Today we are going to start chapter number 13 that is electrostatics. सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमने स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्कस करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब स्टैटिक चार्जेस क्या होते हैं? ऐसे चार्जेस जो कि रेस्ट पे हों, ठीक है, उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब रेस्ट पे चार्जेस कैसे होते हैं कि जैसे कि हम कहें कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं वो तो मतलब मूवमेंट होती है तभी हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो चार्जेस होते हैं ये जस्ट क्या है कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम रब करेंगे, ठीक है, आपस में जो है कांटेक्ट में रखेंगे या करीब लाएंगे या रब करेंगे तो उससे क्या है जो चार्जेस प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे कि ये, या वो बॉडी चार्ज हो जाएगी थोड़ी देर के लिए तो हम ये कहेंगे कि ये स्टैटिक चार्जेस है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखनी है और सेफ्टी मेजर्स देखनी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। इस इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी मेजर्स क्या है, ठीक है, हम क्या एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ओके, अब हमारा 13.1 टॉपिक आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के। हमने पीछे स्टैटिक चार्जेस की बात की, तो अब ये चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किस तरह होती है। तो हम अक्सर हम जब जो है कॉम्ब यूज़ करते हैं तो अपने हेयर के साथ लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम देखते हैं आवाज़ उसमें से आती है या हम कहते हैं कि ये चार्ज हो गई है। तो उसको जब हम स्मॉल पीसेस के साथ लगाते हैं, ठीक है, पेपर के पीसेस हों तो उनके साथ कांटेक्ट में रखते हैं तो वो क्या है वो उनको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या है, अब इसमें जो कॉम्ब में क्या हो गया है, ये चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, जो कि उन पेपर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह किसी और ऑब्जेक्ट सिल्क वगैरह के साथ भी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम जो है रब करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद वो भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, और वो भी इसी तरह पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यूँ क्या है चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस से। तो इस क्या हम कहते हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन सब्सटेंसेस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेस दे एक्वायर ड्यूरिंग रबिंग, ठीक है, कि ये जो अट्रैक्शन या रिपल्जन की प्रॉपर्टी है आगे हम डिस्कस करेंगे ना, यहाँ ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसके अलावा आगे हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि रिपल्जन भी हो रही होगी, ठीक है। तो ये क्या है इलेक्ट्रिक चार्जेस इस तरह एक्वायर होते हैं, ठीक है, रबिंग के ज़रिए। तो क्या है, इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक चार्ज जो न्यूट्रल बॉडी होती है, दो न्यूट्रल अगर बॉडीज़ हैं, ठीक है, न्यूट्रल बॉडीज़ कौन सी होती हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, मतलब बैलेंस होती है जो बॉडी। तो वो न्यूट्रल बॉडी, दो बॉडीज़ अगर हम इनको भी रब करवाएं तो फिर भी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इस तरह ही प्रोड्यूस होगा ना कि एक साइड, जिस साइड पे दूसरी बॉडी के नेगेटिव चार्ज हैं और दूसरी बॉडी के, एक बॉडी के नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी के पॉजिटिव चार्ज उसी साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह जो है उसके करीब जो है अनलाइक चार्जेस आ जाएंगे, फिर अट्रैक्शन होगी। तो ये हमारी आगे हम एक्टिविटीज़ कुछ देखेंगे जिसमें हम रबिंग के ज़रिए जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस मुख्तलिफ टाइप्स में प्रोड्यूस करवा रहे होंगे, ठीक है। ये हमारे हो गया 13.1 टॉपिक की स्टार्ट। ओके, अब हमारी एक्टिविटी 13.1 आ जाती है। तो इसमें ये चीज़ है कि जैसे ये आपका बी फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, बी फिगर में प्लास्टिक रॉड्स लिए गए हैं दोनों। तो हमने एक प्लास्टिक रॉड लिया, इसको हमने फर से रब करना है, ठीक है, फर से रब किया तो ये चार्ज हो गई, ठीक है, ये प्लास्टिक रॉड चार्ज हो गया। फिर इसी तरह दूसरा प्लास्टिक रॉड लेना है, उसको भी हमने फर से रब करना है, तो दोनों पे क्या है चार्जेस आ गए। तो दोनों पे ये देखें नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो अब ये इसका मतलब है जब हम प्लास्टिक रॉड को दूसरे प्लास्टिक रॉड के करीब लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
ठीक है। अब देखने में फ़ौरन देख के तो हमें नहीं पता चलता कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए हैं या पॉजिटिव चार्ज आए हैं, या एक पे पॉजिटिव आया है एक पे नेगेटिव आया है, हमें नहीं पता चलेगा। सिर्फ ये हो जाएगा कि बॉडी चार्ज हो गई है। तो हमें इनकी रिपल्जन से ही पता चलेगा कि इनके ऊपर जो है लाइक चार्जेस आ गए हैं, ठीक है। और अट्रैक्शन से पता चलेगा कि अनलाइक चार्जेस आ गए हैं, एक पे पॉजिटिव आया है एक पे नेगेटिव आया है। तो दोनों प्लास्टिक रॉड जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हम यहाँ से कहेंगे कि ये चार्ज भी हो गई है बॉडी और इसके ऊपर जो है लाइक चार्जेस आ गए हैं, ठीक है। ये हमारी जो है फर्स्ट एक्टिविटी हो गई। अब सेकंड 13.2 एक्टिविटी है जिसमें हमने एक ग्लास रॉड लिया और उसको हमने किससे रब किया, सिल्क से, ठीक है। सिल्क से रब किया तो उस पे क्या है वो चार्ज हो गई, ठीक है। और दूसरा प्लास्टिक रॉड लिया, उसको हमने फर्श से ही रब किया, ठीक है। तो एक पे अब मटेरियल चेंज है ना, तो मटेरियल के चेंज होने से उन आफ्टर रबिंग उनके ऊपर चार्ज भी डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो जो हमने सिल्क से रब किया था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, और प्लास्टिक रॉड को जब हमने रब किया उससे फर्श से तो उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये एक तो ये जो मटेरियल जिससे हम रब कर रहे हैं उसकी भी बात होती है, और दूसरे जो जिस मटेरियल का ये रॉड है उसकी भी बात होती है, ठीक है। अब वो ग्लास रॉड लिया हुआ है, ये प्लास्टिक रॉड लिया हुआ है, ठीक है। और इसको फर्श से रब किया है, उसको सिल्क से रब किया है, तो दोनों के ऊपर क्या आ गए, अनलाइक चार्जेस आ गए, ठीक है। एक के ऊपर पॉजिटिव, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अट्रैक्शन से हमें पता चलेगा कि इनके ऊपर चार्ज भी आ गया है, ये चार्ज भी हो गए हैं, और दूसरी बात ये कि ये इनके ऊपर अनलाइक चार्जेस आ गए हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई बी और सी फिगर के अंदर ये एक्टिविटीज़ डिस्कस, ठीक है। और ये ए अगर आप देखें फिगर तो इसमें भी ग्लास रॉड लिया हुआ है और दूसरा भी ग्लास रॉड लिया हुआ है, तो दोनों को अगर हम एक ही मटेरियल से रब करें, सिल्क से रब करें, तो दोनों के ऊपर क्या है, लाइक चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, तो फिर भी ये इनमें अट्रैक्शन होगी, ठीक है। ये हमारी चीज़ आ गई। उसके बाद जो आगे अब हमारी ये एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि फर्स्ट एक्टिविटी जो हमने पीछे देखी 13.1, तो उसमें क्या हो रहा था कि दोनों रॉड्स जो हैं प्लास्टिक के थे और दोनों को फर्श से रब किया गया था, तो इसी वजह से क्या है उसके ऊपर लाइक चार्जेस आए, ठीक है। और सेकंड एक्टिविटी में क्या है कि रॉड्स भी डिफरेंट थे, ठीक है, और उनको हमने डिफरेंट मटेरियल से रब किया, तो उनमें अपोजिट काइंड जो है अपोजिट नेचर के चार्जेस जो हैं आए, या अपोजिट काइंड के, ठीक है, अनलाइक चार्जेस आ गए। तो दीज अपोजिट चार्जेस आर कन्वेंशनली कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये अपोजिट चार्जेस कौन से कहलाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग नेगेटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस रबिंग के प्रोसेस के दौरान क्या है, नेगेटिव चार्ज हम कहेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। मतलब कि हम अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर रहे हैं तो ग्लास रॉड के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे सिल्क के अंदर, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो ग्लास रॉड है इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस जो हैं ट्रांसफ़र हो गए, तो दूसरी साइड पे फिर ज़्यादा नंबर ऑफ़ सिल्क के अंदर नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्जेस फिर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या नेगेटिव चार्जेस होते हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं, मूव करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, ठीक है। और इन एक्टिविटीज़ से हमारी कंक्लूजन क्या निकली इस टॉपिक की कि चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपल्स अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चार्ज जो होती है अट्रैक्शन और रिपल्जन के अंदर ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज है, ठीक है। चार्ज होगा तो उसी से हम देखेंगे कि ये अट्रैक्शन हो रही है या रिपल्जन हो रही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज हों और डिफरेंट मटेरियल हों, तो हम कहेंगे कि उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे एक मटेरियल ग्लास है और दूसरा प्लास्टिक है, और इनको हमने रब भी मुख्तलिफ मटेरियल से किया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। ग्लास को अगर हम सिल्क से करें, प्लास्टिक को फर्श से करें, तो क्या है, इनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी।
तीसरा क्या है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ है कि रिपल्जन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है। कि जो किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है तो वो रिपल्जन का जो प्रोसेस है वो श्योर टेस्ट होता है इस चीज़ का, ठीक है। कि रिपल्जन होती है तो हमें पता चलता है कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज है, ठीक है, या ये बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंक्लूजन। फिर इसमें हमारे सेल्फ असेसमेंट आ जाती है दो, कि डू यू थिंक अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क। एक्सप्लेन। कि आप ये चीज़ कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ग्लास रॉड पे हो तो आफ्टर रबिंग क्या है इट विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है, विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क। के ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रब करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो आए हैं वो इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं जो कि सिल्क पे आ गए हैं, ठीक है। मतलब सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए हैं और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव, तो ये इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या आप ये चीज़ कहते हैं या ये कैसे होता है, ठीक है, एक्सप्लेन करना है। तो ये अभी मैंने पीछे ही आपको बताया है कि जो चार्जेस होते हैं जब हम किसी अब जैसे ग्लास रॉड है इसको हमने सिल्क से रब किया तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस, वो क्या है वो ट्रांसफ़र हो गए, मूव कर गए दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जिससे हम रब कर रहे थे सिल्क के अंदर, ठीक है। तो अब सिल्क के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस हो गए और इसी तरह जितने नेगेटिव चार्जेस सिल्क के अंदर आ गए हैं उतने ही पीछे फिर जो है पॉजिटिव चार्जेस उसमें ग्लास रॉड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम बेसिकली कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये किसके तहत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के तहत। कि जो है चार्जेस ये नहीं कि एक में कम हो गए हैं, जब रब करने से दोनों मटेरियल के अंदर चार्जेस सेम अमाउंट में रहेंगे, ठीक है। सिर्फ ये है कि एक के अंदर पॉजिटिव चार्ज होंगे इक्वल अमाउंट ऑफ, दूसरे में इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। और चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, मतलब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हम कहेंगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ उसके चार्ज के तहत है, ठीक है। तो ये इसमें नीचे आंसर में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लें, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ़ अ न्यूट्रल ग्लास रॉड इज़ ब्रॉट नियर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रॉड, ठीक है। कि अगर न्यूट्रल ग्लास रॉड है उसको हम एक पॉजिटिवली ग्लास रॉड चार्ज ग्लास रॉड के करीब लाएं तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो आपने पीछे हमने डिस्कस किया है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज रॉड हो उसको हम एक न्यूट्रल बॉडी इस तरह है कि उसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो जब उसके करीब जब हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे तो ऑब्वियसली उसके उस बॉडी के उस साइड पे, उस एरिया पे क्या है, जिस साइड पे हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया हुआ है उस साइड पे क्या है नेगेटिव चार्जेस जो है आ जाएंगे, ठीक है। मतलब अंदर पोल्स बन जाएंगे नेगेटिव पॉजिटिव के। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिवली चार्ज के करीब आ जाएंगे सारे नेगेटिव्स, ठीक है। और ये क्या है इस तरह अंदर हम कहेंगे कि ये पोलराइजेशन हो गई, ठीक है, पोल्स बन जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह हो जाएगा। तो हमेशा जो है अनलाइक चार्जेस जो अगर एक साइड पे बाहर हम पॉजिटिव रख रहे हैं चार्ज रॉड तो अंदर जो है उसके करीब नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, उसके अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। ये हमारा हो गया दोनों के आंसर। नेक्स्ट 13.2 टॉपिक आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और एक्टिविटी 13.3 में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि अगर आप ये 13.4 फिगर देखें तो इसमें हमने क्या किया हुआ, एक न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड ली है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब उसमें इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है। और हमने एक प्लास्टिक रॉड लिया है जो कि चार्ज है, ठीक है। तो इनको हमने जब प्लास्टिक रॉड को इसके करीब लाया न्यूट्रल बॉडी के तो क्या है कि इसमें अट्रैक्शन हुई, ठीक है। बॉडी प्लास्टिक रॉड और न्यूट्रल बॉडी के दरमियान अट्रैक्शन हुई, ठीक है। इसने रॉड को अट्रैक्ट किया एल्युमिनियम रॉड ने। तो अब
This attraction between the charged and uncharged rod shows as if both rods have unlike charges, but this is not true. ठीक है कि ये अट्रैक्शन ये चीज़ शो करती है कि इन रॉड्स के ऊपर अनलाइक चार्जेस हैं. ठीक है, अनलाइक चार्जेस हों तभी तो अट्रैक्शन होती है. ठीक है, तो ये चीज़ ट्रू नहीं है. इस सूरत में हम ये नहीं कहते कि ज़रूरी नहीं है कि ये अट्रैक्शन हो रही है तो अब इसमें सिर्फ वही चार्जेस मौजूद हैं, एक पे नेगेटिव और दूसरे रॉड के अंदर पॉजिटिव, तो तब ही अट्रैक्शन हो रही है. ठीक है, इस केस के अंदर हम ये कहते हैं कि जो चार्ज प्लास्टिक रॉड है उसके अंदर तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे अगर फिगर में देखें तो मौजूद है. ठीक है, और जो न्यूट्रल बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है एल्युमिनियम रॉड, इसको जब हम इसके करीब लाएंगे प्लास्टिक रॉड को इसके करीब, तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या है, उनमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. ठीक है, मतलब वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. ठीक है, तो जब एक दूसरे से दूर होंगे तो फिर हम कहेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ आए उस तरफ जो है नेगेटिव चार्ज रॉड जो हमने करीब लाई तो वो अट्रैक्ट की. ठीक है, तो इस चीज़ से हम ये चीज़ देखते हैं या हम कहते हैं कि जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन का फिनोमेना, ये श्योर टेस्ट नहीं है चार्ज ऑन अ बॉडी का. ठीक है, कि किसी बॉडी पे चार्ज है. ठीक है, तो अट्रैक्शन से ही पता चले, ये श्योर टेस्ट नहीं है. पीछे हमने 5th पॉइंट पढ़ा था कंक्लूजन का कि रिपल्जन जो है श्योर टेस्ट है. रिपल हो रहा हो तो हम ये कहते हैं कि दोनों के अंदर लाइक चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन अट्रैक्ट चीज़ हो रही हो तो हम ये चीज़ नहीं कहते कि दोनों के अंदर अनलाइक चार्जेस मौजूद हैं. बल्कि अब इसमें आप देखें तो न्यूट्रल में नेगेटिव भी मौजूद है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं मौजूद. ठीक है, तो अट्रैक्शन फिर भी हो रही है. वो इस वजह से हो रही है कि इसके अंदर जो चार्जेस इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थे न्यूट्रल बॉडी के अंदर, वो डिस्प्लेस हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, और जो हमने रॉड उसके करीब लाई उसके करीब जो चार्जेस हो गए वो पॉजिटिव हो गए, तो फिर ये हमने अट्रैक्शन हुई इसके अंदर. ठीक है, तो अट्रैक्शन जो है वो ये 6 पॉइंट भी हो सकता है. ठीक है, जो पीछे 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं, साथ ये 6 पॉइंट भी है कि अट्रैक्शन इज़ नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी. ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंडक्शन का फिनोमेना जो है इस एक्टिविटी के ज़रिए बताया गया है. इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंडक्शन का फिनोमेना है, इसको हमने मज़ीद 13.4 टॉपिक एक्टिविटी के से हमने देखना है. ठीक है, इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है इंडक्शन का. ठीक है, तो इस अगर आप फिगर को देखें तो हमने क्या करना है कि 2 मेटल स्फीयर्स लिए. ठीक है, ये डायग्राम का अगर आप गौर करें तो 2 मेटल स्फीयर्स लिए, एक को हमने कहा ए और दूसरे को कहा बी. इसको हमने इन दोनों स्फीयर्स को स्टैंड पे रख दिया. ठीक है, स्टैंड पे रख दिया और क्या है, इनको एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिया. ठीक है, मतलब करीब रख दिया. तो फिर हमने उसके बाद क्या किया कि एक अगर हमने कोई भी चार्ज रॉड ली, पॉजिटिव चार्ज रॉड, वो इसके करीब एक साइड एक स्फीयर के करीब लाए. ठीक है, तो उसके करीब लाएंगे तो क्या होगा कि उसके उस साइड पे, उस एरिया पे, ए पे जैसे देखें तो नेगेटिव चार्जेस, डायग्राम 2 में नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं उसके करीब. ठीक है, क्योंकि हमने बाहर उसके अपोजिट चार्ज रॉड लाई तो उस साइड पे जो है अंदर उस फेयर के उस साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ गए. ठीक है, अनलाइक चार्जेस आ गए. एक्सेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे आ गए और पॉजिटिव चार्जेस दूसरी साइड पे चले गए, दूसरी स्फीयर के दूसरे कॉर्नर पे. ठीक है, बी स्फीयर के. तो फिर हमने क्या करना है कि अगली डायग्राम में हमने इन स्फीयर को अलग कर दिया. ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस रख दिया. ठीक है, तो जब इनके दरमियान डिस्टेंस कर दिया तो फिर क्या है कि अब इस ए स्फीयर पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, बी स्फीयर पे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस आ गए. ठीक है, तो फिर हमने 4th डायग्राम में क्या किया कि इसके पास से हमने वो रॉड या पॉजिटिवली चार्ज रॉड हटा दी. ठीक है, तो इनको अलग अलग या सेपरेट कर दिया. ठीक है, तो ए पे नेगेटिव चार्जेस, बी पे पॉजिटिव चार्जेस. तो अब क्या है, इसके ऊपर इन स्फीयर्स के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव. ठीक है, ये इंडक्शन का, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना है. ठीक है, हमने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड ला के तो हमने इन स्फीयर्स पे अलग अलग चार्जेस कर दिए, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव. ठीक है, इनको चार्ज कर दिया. तो ये हमारा एक्टिविटी 13.4 में इंडक्शन का फिनोमेना बताया गया है. तो क्या, इन दिस प्रोसेस एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर अपीयर ऑन ईच मेटल स्फीयर. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन. ठीक है, इंडक्शन के मेथड के तहत चार्जिंग हो रही है. ठीक है, चार्ज हमने इन बॉडीज़ को किया है.
इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड बॉडी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज एट वन एंड नेगेटिव चार्ज एट द अदर एंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, एक चार्ज बॉडी की प्रेजेंस में या हम एक चार्ज बॉडी उसके करीब लाएं तो क्या है, उस कंडक्टर इंसुलेटेड कंडक्टर जो होगा वो डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे और नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड पे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये आगे डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की।